हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। आज हम बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट की एक और यूनिट की, जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये वैसे एनटीए के अकॉर्डिंग तो अगर इसका सिलेबस देखा जाए तो सिर्फ एक लाइन का सबसे छोटा सिलेबस किसी यूनिट का है तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। बट इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एवरी यूनिट। जो भी यूनिट हमारे पास आ रही है एनटीए नेट में उसके बराबर इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही थीम पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि हम भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे, मतलब ये एक थीम पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैथ्स की या किसी आईसीटी की, रिसर्च की, इनके बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है। मतलब एक क्वेश्चन किसी यूनिट से, किसी क्वेश्चन टॉपिक से आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन कहीं और टॉपिक से आ जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि सिंपल एक आपको पैराग्राफ दिया होगा, उस पर बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो 5 क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, किस तरीके से उनको हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए ना इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनटीए ने क्या सिलेबस दे रखा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि सिंपल सिर्फ एक लाइन लिख रखी है एनटीए ने, अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट विल गिवन, क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। मतलब एक पैसेज दिया होगा, उससे आपको आंसर करने होंगे कुछ क्वेश्चन, जो कि 5 दिए होते हैं यहाँ से। सिंपल। अब यहाँ पे क्या, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है कि क्या सिर्फ इंग्लिश में आता है, जो हमारा पैसेज है वो इंग्लिश प्लस हिंदी में आता है या सिर्फ हिंदी में आता है। 3 बन गए ना, 3 कॉम्बिनेशन बन गए, इंग्लिश और हिंदी या फिर सिर्फ हिंदी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि लैंग्वेज हमारे पास चॉइस होती है कि हम पेपर हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं। तो पैराग्राफ भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, बट एक टाइम पे एक ही टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। अगर इंग्लिश वाला है तो उसको सिर्फ इंग्लिश में पैसेज दिखता है। बट इस बार जो एनटीए 2022 में जो नोटिफिकेशन में डिटेल्स दी थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि हिंदी वाला इंग्लिश में भी पैसेज देख सकता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्या दोनों अलग अलग थीम पे क्वेश्चन मतलब पैसेज आते हैं, बट नहीं। क्या होता है कि जो पैसेज हमारा इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है ना, वो सेम ट्रांसलेट होगा हिंदी में। मतलब अगर पर्यावरण एनवायरनमेंट पे ये दे रखा है तो इसको सिर्फ वो पर्यावरण लिख देगा, बाकी पूरा सेम। समझ रहे हैं ना, कि जो इंग्लिश में दिया है इसको सिंपल हिंदी में ट्रांसलेट दिया होगा और उससे ही क्वेश्चन के आंसर वो पूछेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखना चाहेंगे किस तरीके से आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक पैसेज है। वैसे तो काफ़ी बड़ा लग रहा होगा कि पूरी स्क्रीन पर आ गया है, शायद आपको दिख रहा हो छोटा छोटा। तो ये क्या है, एक पैसेज दे रखा है आपको कि इस पैसेज को रीड कीजिए, साफ लिख रखा है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि ये एक इंग्लिश का एक पैराग्राफ है, इसको रीड करने में कितना टाइम लग जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि 3 से 5 मिनट ईजिली, अगर कोई अच्छा रीडर है इंग्लिश का जो रेगुलरली रीड करता है, या हिंदी में अगर इसको लिख दूँ तो हिंदी को रीड करने वाला भी मतलब इसको 5 मिनट आराम से ले लेगा। बट अगर हम अपने पैटर्न पे जाएं जहाँ पे हमें 60 क्वेश्चन करने 1 घंटे के अंदर, 50 क्वेश्चन करने 60 मिनट के अंदर, वहाँ पे क्या है कि हम इसको इतना टाइम नहीं दे सकते। हमें क्या करना है, हमें इसको 3 से 4 मिनट में हमें ख़त्म करना है, वो भी मैक्स, कि इससे कम टाइम में ख़त्म हो जाए, तब हमारा बाकी पेपर जो है वो अच्छा हो सकता है। मतलब हम बाकी पेपर को टाइम दे सकते हैं। तो इसमें आप दूसरी बात आती है कि यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ये देखिए एक क्वेश्चन हो गया और दूसरा 3, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए, ठीक है ना। और पांचों क्वेश्चन किस बेस पे, थीम पे बेस्ड है, उसी पैराग्राफ पे। बट मैं अभी इनका सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन है, क्यों मैं इनको स्किप कर रहा हूँ और क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया। मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकता था ना आपको, बट क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आपको जानना होगा कि इसको करते कैसे, ये है क्या चीज़, ठीक है ना। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो है पहले पता लगाने पड़ेंगे कि क्वेश्चन की थीम क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है टाइटल बेस्ड। मतलब कि यहाँ पे वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सीधा लिखा हो सकता है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पैसेज, ठीक है ना। उस पैसेज को पढ़ो, उसका टाइटल निकालो, हिंदी में इसको शीर्षक बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। मतलब एक ही वर्ड, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम मतलब कि वो पूछना सेम चीज चाह रहा है, बट अलग अलग वर्ड दिए हो सकते हैं। हो सकता है पूछे टाइटल ऑफ द स्टोरी या मोरल ऑफ द स्टोरी, या कि समरी के हिसाब से इसका टाइटल क्या हो सकता है, ठीक है ना। इसको सारांश बोल सकते हैं, हिंदी में शीर्षक बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें पूछने के लिए, अब मतलब पता करने के लिए हमें सबसे पहला क्या चीज़ करनी होगी कि उस पैसेज को पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा। हम किसी चीज़ को कंप्लीटली कब जान सकते हैं, जब हम उसको कंप्लीटली देख लें या पढ़ लें,
ठीक है ना। बट क्या है, हमारे पास यहाँ पे इतना टाइम है कि हम उस पैसेज को पूरा पढ़ सकें और हम इस क्वेश्चन को कर सकें। सपोज कीजिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आया क्या, कि टाइटल ऑफ दिस पैसेज, ठीक है ना। बट हम उसको आंसर करें या नहीं करें, ये मैं आप पे क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप बताइएगा कि कमेंट्स में कि क्या हमें उस क्वेश्चन को शुरू में ही आंसर करना चाहिए या हमें लास्ट में आंसर करना चाहिए। बाकी मैं तो आपको आगे इसका सोल्यूशन बताऊंगा ही, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास टाइटल बेस्ड आ गया जिसमें हमें पूरा पैसेज पढ़ना होगा, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या क्या आते हैं, व्हेन, व्हाई, हाउ, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सीधा सीधा लिखा होता है। ये क्या होते हैं, वन लाइन सॉल्यूशन होते हैं। जैसा क्वेश्चन देखा सीधा पैसेज पे गए और पैसेज से हम आंसर ला सकते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तीसरे आते हैं एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, मतलब या इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, मीनिंग, ठीक है। मतलब ये होते हैं हमारे हिंदी में विलोम, ये होते हैं पर्यायवाची, माफ कीजिएगा राइटिंग के लिए, मतलब क्या है इन दोनों का, विलोम मतलब अपोजिट, अगर गुड का पूछा है बैड, ठीक है ना। इसी तरीके से पर्यायवाची क्या होते हैं, सेम मीनिंग वाले। सेम मीनिंग मतलब जैसे गुड इज मतलब ब्यूटीफुल, जेनरस, मतलब ये सब क्या है, एक ही वर्ड्स के सिनोनिम्स, मतलब एक जैसे मीनिंग वाले, कि ये वर्ड लिखा है इसका मतलब भी वही हो और सेम वो पैसेज में भी हो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे एनटीए में अगर बात की जाए, एनटीए यूजीसी में, तो इसमें इतने इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। वो ज़्यादा प्रेफर करता है एक तो टाइटल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन और एक थर्ड वाला। ये तो एनटीए का फेवरेट है, इसको तो स्टार मार्क लगा लो। फेवरेट कैसा है, असर्सन रीजन, एक असर्सन में दिया होगा एक रीजन में दिया होगा और पूछेगा असर्सन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, फॉल्स, या असर्सन सही है तो क्या रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, देखने में सही लगते हैं बट काफ़ी कंफ्यूजिंग, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये होते हैं। दूसरे इसी में टाइप होता है एमएसओ का। एमएसओ मतलब मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं हम, जैसे कि ए के साथ बी भी सही हो सकता है, ए बी सी डी इज ट्रू, ऑल ट्रू, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के दिया होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक होते हैं। खतरनाक इन द सेंस मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता है, मतलब कि हम कई बार आंसर दे रहे होते हैं तो हमें खुद श्योरिटी नहीं होती कि क्या सही आंसर है, लाइक ए बी के साथ क्या सी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कहीं सी की वजह से पूरा क्वेश्चन तो गलत नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से हमारे कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। उन्हीं तब को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चन उस पैसेज से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ एमएसओ की, तो मैं एक क्वेश्चन दिखा सकता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है, वैसे 4 ऑप्शन होने चाहिए थे बट यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन देने के बाद भी ये 4 इन्होंने ऑप्शन बता रखे हैं कि क्या ए और बी का कॉम्बिनेशन सही है, बी या सी का कॉम्बिनेशन सही हो सकता है। तो आप इसको पैसेज पढ़ के पॉज करके वीडियो देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करना है। एनटीए ने एक लाइन में सिलेबस दे दिया है, 4 टाइप के क्वेश्चन हमने अपन अकॉर्डिंग निकाल दिए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एनटीए बनाता है, क्योंकि हम पैटर्न देख के आए हैं, ठीक है। अब बात आती है इनके सॉल्यूशंस पे। तो सॉल्यूशंस को मैं अपनी तरफ से सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। हर किसी का अपना सॉल्यूशन होता है, कोई रीडिंग प्रेफर करता है कि हाँ सिर्फ रीडिंग करो और सीधा आंसर दे दो, क्योंकि वी आर गुड एट रीडिंग, हमें रीडिंग करना आता ही है, इसलिए हम यहाँ पे हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, पीजी कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट रीडिंग तो हमें आती है, ये तो श्योर है। बट एनटीए किस अकॉर्डिंग चाहता है कि किस अकॉर्डिंग हम रीडिंग करें, तो ठीक है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो हमने पढ़ी हैं वही मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट होता है अवॉइड रीडिंग फुल पैसेज एट फर्स्ट। मतलब अगर आपने पैसेज देखा हो, दिखा देता हूँ दोबारा, देखिए यहाँ पे लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली, ठीक है ना। शुरू में ये लाइन लिख दी तो कौन नहीं समझेगा इसको, कौन नहीं मतलब चाहेगा कि भाई मैं शुरू में रीड करूँ, क्योंकि एनटीए ने इसका बता रखा है कि शुरू में लिख दिया है तो मतलब रीड तो करना होगा ना। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको रीड नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों नहीं रीड करना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है हमारा। जब रीड करते हैं ना तो पूरा टाइम हमारा रीडिंग में चले जाता है। इसकी बजाय हम क्या करें, हम इस पॉइंट को देखें कि सीधा जंप करें किस पे, क्वेश्चंस पे। जैसे ही क्वेश्चंस का हमें कीवर्ड मिलेगा, कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, उस कीवर्ड को पकड़ा सीधा पैसेज पे गए, उस पैसेज से हमने कीवर्ड
देखा कि किस लाइन में वो कीवर्ड आ रहा है, और फिर उसके बाद क्या करा, हमने उसके अकॉर्डिंग आंसर ढूंढा। ठीक है, वही पॉइंट है अगला, क्या, पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग। अब क्वेश्चन पे जंप करने के बाद हम बैक गए किस पे, पैसेज पे। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम जंपिंग जंपिंग खेल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम क्वेश्चन का कीवर्ड लेके आए हैं। कीवर्ड लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का कीवर्ड लाए और फिर क्या किया कि हमने पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग करने का मतलब क्या है कि जहां से वो कीवर्ड यहां पे आया है, मान लेते हैं, तो इसका पहले वाला फुल स्टॉप एंड इसका नेक्स्ट वाला फुल स्टॉप, 2 फुल स्टॉप आए होंगे। ग्रामर है इंग्लिश की, फॉलो कर दिया कि कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा और कहीं ना कहीं एंड कर रहा होगा। हमें क्या करना है, उस कंप्लीट लाइन को एट वंस पढ़ना है, मतलब एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे पॉइंट तक पढ़ना है। ये जो बीच में लिखा है इसको फॉलो नहीं करना है। वेलकम बैक, समझ रहे हैं वेलकम बैक का मतलब क्या होता है कि हम बार बार जंप कर रहे होते हैं कि लाइक थोड़ा सा पढ़ा फिर पीछे पहुंच जाते हैं कीवर्ड को ढूंढने, अरे कीवर्ड कहाँ गया, फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर कीवर्ड पे पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो ना कि एक लाइन को कंप्लीट पढ़ना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एक तो टेंस वहाँ पे प्रेशर सिचुएशन चल रही होती है कि क्लॉक भाग रही है कि जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन करने हैं, आगे भी क्वेश्चन बचे हो सकते हैं, हो सकता है आपका शुरू में आरसी आ गया हो, आपके पूरे क्वेश्चन बचे हों, तो काफ़ी सारी सिनेरियोज बन जाते हैं। उस सिनेरियो में थोड़ा सा टफ पड़ जाता है कि ये जो पॉइंट है ये बहुत खतरनाक सा पॉइंट बन जाता है कि वेलकम बैक, मतलब बार बार एक ही पॉइंट पर आ जाना। ठीक है ना, इसको हमें अवॉइड करना है। हमें क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग करनी, सिंपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें उसका आंसर श्योरली मिल जाएगा। ठीक है ना, ये जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ कि सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, मस्ट फिल्टर टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि पैसेज अवॉइड कर दिया, क्वेश्चन पे जंप कर दिए, बट क्या हुआ कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही जो हमारा थीम वाला था वो आ गया, तब तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं ना। थीम का मतलब क्या है, फर्स्ट से लेके लास्ट पढ़ना। आपने इसको फॉलो कर दिया कि सर हमने इसको फॉलो कर दिया, पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग, कहाँ से, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, सारे पॉइंट्स बेकार हो गए ना। समझ रहे हैं ना कि डिफरेंस इन सब पॉइंट्स को कलेक्टिवली लेके कैसे चलना है। ठीक है, कलेक्टिवली लेने का क्या, चलने का मतलब क्या है कि हमें फर्स्ट से लास्ट नहीं पढ़ना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क, टाइम बचाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अननेसेसरी लॉन्ग क्वेश्चन से बचना है, जैसे कि थीम बेस्ड क्वेश्चन से बच गए। सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चन के टाइप कर रहे थे, जो हमारा सेकंड था वैन वाई वाले। ठीक है ना, उसके बाद हम एमएसओ कर सकते। थीम इसलिए मैं लास्ट में कह रहा हूँ, इसका आंसर ये था क्योंकि जब हम एक बार 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हम कर लेंगे उस पैराग्राफ को एडवांस देखते रहेंगे कि हाँ ये कीवर्ड कहाँ है, ये कीवर्ड कहाँ है, तो उसे थोड़ा थोड़ा हम रीड कर रहे होंगे। और थोड़ा थोड़ा रीडिंग से क्या होता है कि इस तरीके से समझ सकते हैं आप, जैसे कि ट्रेलर में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखाया होता है, तो हम एक बार को थीम ले लेते हैं कि हाँ इसमें क्या होने वाला है, क्या ये मर्डर मिस्ट्री है, क्या ये स्पाइंग है, या क्या इसमें भूत प्रेत आने वाले हैं, क्या कुछ भी हो सकता है ना। स्टोरी हमें नहीं पता कि कोई नई मूवी आ रही है क्या स्टोरी, बट उसका ट्रेलर जैसे देखते हैं हमें थीम पता चल जाती है कि हाँ हल्का हल्का इसमें ऐसा होने वाला है, ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा। हम बिल्कुल एंड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फिर तो मूवी क्या रह गई। तो इसी तरीके से हमें इस आरसी को भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ अपने पॉइंट्स जहाँ तक है, और आप समझ पा रहे हैं कि क्यों हम इसको अननेसेसरी 10 मिनट्स या 8 मिनट्स ना दे के सिर्फ 3 मिनट में इसको डन करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है ना, तो सबसे शॉर्टेस्ट अगर कोई ट्रिक हो सकती है तो यही है कि सबसे पहले हमें अवॉइड फुल पैसेज करना है, कि पूरे पैसेज को ना पढ़ें। सिंपल, जैसे ही पैसेज आया क्वेश्चन पे जंप करो। क्वेश्चन पे जंप करने के बाद क्या हुआ, क्वेश्चन के कीवर्ड को पकड़ा। ठीक है ना, पहली बात उसको समझना है कि वो है क्या, मतलब थीम बेस्ड तो नहीं है क्वेश्चन पढ़ा तो थीम बेस्ड ना हो। दूसरा, उसका कीवर्ड पकड़ा, पैसेज पे गए, पैसेज पे हमने मैचिंग की, पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग की। ठीक है, उस पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग को हम ले जाके आंसर में फाइंड करेंगे, आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। पहला होता है कि हमें किसी भी क्वेश्चन पे स्टिक नहीं करना है। मतलब स्टिक करने का मतलब क्या है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। माना ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम्हें नहीं आ रहा है या तुम्हें लग रहा है कि इसमें टाइम लग रहा है, उस पर दिल मत लगाओ, उसे मतलब स्किप करने की कोशिश करो कि हाँ इसको बाद में कर लेंगे। जैसे कि थीम वाला भी कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन ही छोड़ दिया, बट हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक हमें स्किपिंग सीखनी होती है। ठीक है, और देख पॉइंट की अगर हम बात करें, जो आरसी में बहुत ज़्यादा होता है कि हम बार बार सेम ही क्वेश्चन को ढूंढ रहे होते हैं।
मतलब सेम कीवर्ड को ढूंढ रहे होते हैं, तो उससे भी हमें अवॉइड करना है, ठीक है ना। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि हम अगर आरसी एंड डीआई जो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स हैं, इनको अगर हम टाइमली डिवाइड करें तो हम लास्ट में करें तो ज़्यादा बेटर होता है। लास्ट में करने का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम इसमें 30 अगर हम इसमें बात करें 40 क्वेश्चन हमारे नॉर्मल हुए, प्लस 5 आरसी के हुए, प्लस 5 डीआई के हुए, ठीक है ना। इन 40 को हम शुरू की 40 मिनट्स में कवर करें और बाकी इन दोनों को लास्ट के 20 मिनट्स में। इससे क्या होता है कि ये 40 क्वेश्चंस का प्रेशर जो है वो हट जाता है यहाँ से, और जब वो प्रेशर हट जाता है तो हम क्या होते हैं, काफ़ी रिलैक्सली आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही था आज के लिए मेरी तरफ से कि जो मैं बता सकता था आपको आरसी के लिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी रही क्वेश्चंस की बात, तो क्वेश्चंस हम इसके लगातार करते रहेंगे, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी करने होते हैं। ऑलमोस्ट हम एक डीआई एक आरसी अगर हम डेली करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। ये सिर्फ इतना चाहता है कि हाँ क्या तुम इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। एक और पॉइंट जो मैं मिस कर रहा था अभी तक वो ये है कि अगर मैं बात करूं किसकी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एनटीए हमसे चाहता है और नहीं लिखा होता है, नहीं कोई समझ पाता है, वो ये कि आरसी में जितना लिखा है वो एक दुनिया है। दुनिया का मतलब एक कंप्लीट वर्ल्ड है, हमें उससे एक्स्ट्रा नहीं जाना है। बच्चे भी कई बार क्या होता है, माइंड लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, मतलब अरे इसकी मतलब तो ऐसा हो सकता है, इसका मतलब तो ऐसा हो सकता है। लाइक इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हिंदी में ज़्यादा बहुत अच्छे होते हैं, कहानियाँ बहुत पढ़ी होती हैं, तो वो बाहर के वर्ल्ड को उसमें लाने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले ही लास्ट में आया है, पता नहीं कितने देख रहे हैं इसे, कितने नहीं देख रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत करवाता है। सही ना करवाए बट गलत बहुत ज़्यादा करवा देता है। कैसे, हम मानते हैं कि भाई यहाँ से भी कुछ पॉइंट ले लो, मतलब कि क्या है, आरसी में नहीं लिखा है तो उसको नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई बात नहीं लेनी है तो उसको आंसर में हम कभी नहीं ला सकते, चाहे वो कितना ही सही लग रहा हो, कितना ही मॉरली सही हो, कितना ही मतलब नेचुरली सही हो या रियल वर्ल्ड में सही हो, नहीं लाना है। रियल वर्ल्ड भूल जाओ, रियल वर्ल्ड यहाँ पे फेक है। एनटीए का कहना है कि ये मेरी दुनिया है, जो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिख रखी है, इसमें जो लिखा है वो सच है, बाहर कुछ भी सच नहीं है, तो किसी को सच मानना भी नहीं है। तो हम इसको ही अपना सच मान के चलेंगे और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने, ठीक है ना। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बाकी हम आने वाली वीडियो में मिलेंगे। हमें डीआई करना है, अभी काफ़ी सारी यूनिट हमारी बच रही हैं, सबके सिलेबस डिकोड करने हैं। बाकी उम्मीद है कि आप केबीएस और एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम चल भी रहे होंगे और आने वाले हैं पीजीटी के बारे में, पीजीटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं और केबीएस के फॉर्म 5 तारीख से चालू हो जाएंगे, आप उसके भी फॉर्म भरिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, उसके बारे में भी हम डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे उसके बारे में भी। और बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं आराम से, ताकि आप बने रहें हमारे साथ और आने वाली वीडियो में भी आपका प्यार इस तरह से मिलता रहा तो हम अच्छा करते रहेंगे। थैंक यू।